तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो पैट एग्जाम 2022 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बुक आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं क्या क्या है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेन करे हुए, ठीक है। और सॉल्व पेपर इसमें आपको मिलेंगे 2, जो कि लेटेस्ट हैं। ये बुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में जो भी इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास का यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर सिलेबस में मिल जाएंगे और इनको डीपली इसमें समझाया भी गया है। तो इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, अर्थव्यवस्था, वर्गमूल, हिंदी के और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है, औसत, वर्गमूल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें बताया गया है। और यहाँ पर लोकोक्ति, मुहावरे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं। सैंपल पेपर्स इस तरह के हैं। ये 2021 का है, ठीक है। अभी 2 बार एग्जाम हुआ है, तो ये सैंपल पेपर भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे इसमें सैंपल पेपर्स हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसकी गाइड खरीदना चाहते हैं तो इसकी गाइड भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की, और इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं पैट के, वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आयु वाले सवाल, क्योंकि एग्जाम में आयु वाले सवाल अक्सर आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 सवाल लिए हुए हैं, जो पिछले साल और उससे पिछले साल आए हुए कुछ इंपोर्टेंट सवाल हैं। जैसे कि ये सवाल आप देख सकते हैं, दूसरा ये, तीसरा सवाल ये है और चौथा सवाल ये है। तो इन चारों सवालों को आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट सहित। तो पहला सवाल क्या है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें मानना होता है। अब क्या मानेंगे, जो प्रश्न में पूछा जाए हम उसको ही मानते हैं। क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की वर्तमान आयु हमें मान लेनी है, एक्स या वाई। तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। तो अर्जुन की आयु हमें पता है, लेकिन श्रेया की आयु नहीं पता। तो हम पहले मानेंगे श्रेया की आयु, उसके बाद अर्जुन की आयु। तो लिखते हैं यहाँ पर, माना श्रेया की आयु x वर्ष, माना श्रेया की आयु बराबर x वर्ष। अब अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, मतलब अर्जुन की आयु कितनी होगी, अर्जुन की आयु बराबर है 2 गुनी किसकी, श्रेया की। श्रेया की x वर्ष है, तो श्रेया की आयु हो गई x वर्ष और अर्जुन की आयु हो गई 2x वर्ष। अब 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले हम निकालें कितनी आयु होगी, तो 5 वर्ष पहले श्रेया कितनी होगी, लिखते हैं 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु। तो 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु कितनी होगी, इसमें से घटा देंगे। पहले के लिए हम घटा देते हैं। मान लो आज आप 20 साल के हो, हम आपसे पूछें कि 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप क्या करोगे, 20 माइनस 5, 15 बताओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर x माइनस, क्योंकि श्रेया की जो आज आयु है वो x वर्ष है और 5 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 5 वर्ष। तो श्रेया की आयु आज से 5 साल पहले ये थी। अब अर्जुन की आयु 5 साल पहले कितनी थी, अर्जुन की आयु 5 साल पहले अर्जुन की आयु कितनी थी, 2x में से घटा देंगे 5, 2x माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न में यह कहा गया है कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की आयु ये है दोनों की। तो जो अर्जुन की आयु है, अर्जुन की आयु 2x माइनस 5, यहां पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। अर्जुन की आयु 2x माइनस 5 बराबर श्रेया की आयु x माइनस 5। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु, जो ये है अर्जुन की आयु, ठीक है, ये वो श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, मतलब इसकी 3 गुनी थी, ठीक है। 3 से गुणा कर दिया हमने, इस तरह से करेंगे गुणा, दोनों ब्रैकेट लगा के।
अब 2x माइनस 5 बराबर 3 की x में गुणा 3x माइनस 3 की 5 में 3 पंजे 15। अब ये आपकी समीकरण बन गई। अब आप इसको हल कर लो तो x का मान निकल जाएगा और x की जो मान है वो श्रेय की आयु आएगी और 2x की अर्जुन की आएगी। तो यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं। 2x x वाले बाएं तरफ लेंगे और बिना x वाले दाएं तरफ लेंगे तो 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर में माइनस का 15 माइनस का 5 है वो प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा। अब 2 में से 3 जाएंगे नहीं, 3 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे 1x। एक हम लिखते नहीं x के साथ, x आएगा। बड़ा कौन है, 3 बड़ा है माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बराबर में 15 में से 5 गए 10, निशान माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया यहाँ से 10। मतलब क्या है इसका, 10 क्या आया, श्रेय की आयु x वर्ष थी तो श्रेय की आयु आ गई 10 वर्ष। श्रेय की आयु बराबर 10 वर्ष और अर्जुन की आयु कितनी है 2x यानी कि 2 गुणा x यानी कि 2 गुणा 10 20 वर्ष। ठीक है, तो श्रेय की आयु आई 10 वर्ष और अर्जुन की आयु आई 20 वर्ष। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करना होता है। जो क्वेश्चन में कहा भी गया है अर्जुन की आयु श्रेय की आयु की दुगनी है, मतलब अर्जुन की आयु जो है वो श्रेय की आयु की 10 की दुगनी है, 20 वर्ष आ गई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या पूछा गया है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब पिता की भी और पुत्र की भी। तो पिता और पुत्र दोनों की उम्र हम मान लेंगे x। ठीक है, तो पिता की उम्र दे रखी है यहाँ पर, उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मतलब पिता की तो पता है लेकिन पुत्र की नहीं पता। पहले पुत्र की मान लो, जो नहीं पता मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की कितनी होगी, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पुत्र की x है तो ये होगी 4 गुनी 4x वर्ष। अब 16 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र निकालते हैं पहले। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, बाद के लिए प्लस हो जाती है। वही आज आप 20 साल के, तो 6 साल बाद कितने के हो गए 26 के, आपने 20 में 6 ऐड कर दिए। ऐसे यहां पर x प्लस 6 वर्ष। पिता की 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी 4x प्लस 6 वर्ष। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, ठीक है, उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाएगी। मतलब यार दोनों क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पिता की उम्र लिख लेते हैं यहाँ पर हम प्रश्नानुसार। पिता की आयु 4x प्लस 6 बराबर x प्लस 6। ये हो गई 6 वर्ष बाद पिता की आयु और ये हो गई 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखते हैं क्या है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो ये है वो उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 अधिक, मतलब इसके 2.5 गुने से 6 अधिक, इसका 2.5 गुना, मतलब 2.5 से इसकी गुणा। ठीक है, और 6 अधिक हो जाएगी। अब दोनों की आयु ज्ञात कर लो, यहां से x का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखिए, 4x प्लस 6 बराबर 2.5 गुणा करो x में, 2.5x, 2.5 की 6 में करेंगे तो 25 की 150 और एक अंक बाद पॉइंट आएगा तो 15 और प्लस में 6, तो 4x प्लस 6 बराबर 2.5x प्लस 15 और 6 21। अब x वाले बाईं तरफ और बिना x वाले दाईं तरफ, तो 4x माइनस का आ जाएगा 2.5 प्लस का है ना, इधर आके माइनस का 2.5x बराबर 21, 6 प्लस का है उधर आके माइनस का। तो 4 में से 2.5 घटाएंगे कितना बचेगा 1.5, 1.5 बचेगा। 1.5 x बराबर 21 में 6 गया 15। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 15 और ये 1.5 गुणा में है तो ये आके बटे में हो जाएगा। ठीक है,
अब इससे इसको भाग करें, कैसे करेंगे, पहले दोनों का पॉइंट हटना चाहिए। जब हम नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 15 और कितना 150, 15 गुना 15, 15 दाई 150। तो x का मान यहाँ से आ गया 10। मतलब क्या है इसका, हमें मिल गई पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो लिख लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 गुना x, मतलब इसकी 4 गुनी, तो 4 गुना x यानी कि 40 वर्ष। तो भाई जो पुत्र है वो 10 साल का है और जो पिता है वो 40 साल के हैं। यहाँ पे लिखा भी है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, जो पिता की आयु है 40 पर, जो इसकी 4 गुनी 10 की, 10 चौक 40 आ गए। समझ में आया आपको। अब 2 क्वेश्चन और है इसके, वो और कर लेते हैं और रिवीजन हो जाएगा आपका। रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि श्यामू की आयु रामू की 2/3 हो तो रामू की आयु ज्ञात करो। तो क्या पूछा है, रामू की आयु ज्ञात करनी है सिर्फ, तो रामू की आयु मान लो। माना रामू की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब क्या दिया है, श्यामू की आयु रामू की आयु की 2/3 हो, मतलब श्यामू की आयु लिखते हैं हम यहाँ पर, श्यामू की आयु, रामू की आयु यह है इसकी 2/3। ठीक है, यानी कि 2/3 वर्ष। तो फिर रामू की आयु ये है, श्यामू की आयु ये है, तो रामू की आयु ज्ञात करो। ठीक है, हमें x ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होगा, रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 7 वर्ष का अंतर है, तो रामू बड़ा है, रामू की आयु बड़ी है, ये श्यामू की बड़ी है, ये बताइए, वही 2/3 है x की। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इनका अंतर मतलब घटा, इसमें से घटा देंगे, तो x माइनस 2/3 बराबर 7। इनमें कितना अंतर है, 7 वर्ष का। ठीक है, तो अब यहां से इसमें से घटाया, 7 वर्ष का अंतर लिख दिया। अब यहां से x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां से पहले इनका एलसीएम लेंगे, भिन्न की घटा बन गई है 3, 1 का फाड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना आएगा 3, और 3 की x में गुणा, 3x माइनस 3 का फाड़ा इसमें एक बार और 1 की गुणा कर देंगे 2x में, 2x बराबर 7 आ जाएगा। 3x में से 2x गए, 1x बचेगा, x बराबर 7 की 3 से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 से। ठीक है, 21, तो ये आ गई 21 वर्ष। क्या है, रामू की आयु, रामू की आयु 21 वर्ष है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और कहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रमेश तथा महेश की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ठीक है, जोड़ मतलब रमेश और महेश मिला के 65 वर्ष के हैं। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। महेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करेंगे इसको हम, तो जो पहले पूछा है उसको ही मान लेते हैं। महेश की आयु बताइए, मान लेंगे माना महेश की आयु, माना महेश की आयु बराबर x वर्ष। अब ये कहा गया है कि रमेश तथा महेश की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, मतलब इसकी और इसकी आयु मिला के 65 है। तो यहां पर रमेश की कितनी होगी, तब रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 65 में से घटा दो, 65 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब आप इन दोनों को यहां जोड़ लो, x को इसको जोड़ कर देखो 65 ही आएगा। भाई इन दोनों की आयु का योग कितना है, 65 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको आप जोड़ के देख लो, x कट जाएगा, प्लस का माइनस 65 बचेगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले इनकी आयु निकालो पहले प्रश्नानुसार। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, 10 वर्ष पहले महेश की आयु कितनी होगी, भाई 10 घटा देंगे x में से, x माइनस
10 वर्ष, और रमेश की कितनी होगी? 65 माइनस एक्स माइनस 10 वर्ष। ठीक है, बता दिया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में ये कहा गया है कि जो 10 वर्ष पहले, मतलब ये दोनों आयु में 5 वर्ष का अंतर था, इन दोनों आयु में 5 वर्ष का अंतर था, मतलब बड़ी आयु में छोटी आयु घटाओ तो 5 आएगा, ये मतलब है। तो बड़ी कौन सी हुई भाई? जिसमें से घटाते हैं वही तो बड़ी होती है। ठीक है भाई, एक्स को तो घटाया गया है, इसमें से 65 में से घटाया गया है, मतलब रमेश की आयु बड़ी है, इसमें से घटाया गया है। छोटी, जो जिसको घटाया गया है वो छोटा होता है, तो रमेश की आयु जो है वो बड़ी है, तो रमेश की आयु ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 5 वर्ष का अंतर। 65 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स माइनस 10, अंतर है 5 का। सवाल में लिखा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, जो बड़ी में छोटी घटाओ 5 हमें मिल गया यहाँ से। अब एक्स का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो 65 में से 10 गए, कितने बचे? 55 माइनस एक्स माइनस का एक्स, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर में 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स पर इधर लो, एक्स और एक्स माइनस के 2x प्लस 55 और 10 कितने हो गए? 65 बराबर में 5, तो माइनस का 2x बराबर 5, 65 प्लस का इधर आके माइनस का होगा, माइनस का 2x बराबर 65 में से 5 गए, माइनस के 60 बचेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 60, 2 गुणा में है तो 2 आएगा भाग में, 2 कम 2, 2 3 6, x बराबर यहाँ से आ गया 30 वर्ष। प्रश्न में पूछा था कि भाई महेश की आयु बताइए, तो महेश की आयु हमने मानी थी x वर्ष और ये आगे 30 वर्ष, तो लिख देंगे अतः महेश की आयु बराबर 30 वर्ष। अतः महेश की आयु 30 वर्ष है। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो है आपकी, उसमें हम और कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।